नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय। तो जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, निधन 12 सितंबर 1922 में। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। मूल निवास गुलेरी। ग्राम नाम जिला आश्रम हिमाचल प्रदेश। उसका गुलेरी नाम इसलिए पड़ा कि वो निवास करते थे गुलेर में। पिता पंडित शिवराम। शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा। 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता में कॉमर्स से संबंधित। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से पेम्पल। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA। वृत्ति 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के स्मारक राजा जयसिंह के विभावक मोयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन के निर्देशक। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मोहन मदन इंटरनेशनल के दस्तावेज पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य। विभाग के शैक्षणिक संस्थान और मणिचंद्र नदी पीठ के प्रोफेसर थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। तो संपादन समालोचक काशी नगरी, यहाँ पे नगरी होगा। प्राचरणी पत्रिका रचनाएं। कहानी में लिखा है सुखमयी जीवन 1911 में। बोध का कांटा 1911 में। उन्होंने कहा था 1915 में। प्रमुख निबंध कछुआ धर्म, मारिसी मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना प्रिय आदि, प्राचर विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामयिक विषयों पर निबंध लेखन। इनमें से अतिरिक्त अनुवादों की बार, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतिकपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित हुई। अंग्रेजी निबंध में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, डी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र। तो इसमें पहला नायक है लहराना सिंह। कथा नायक वह कहानी के आरंभ में दिखाई देने वाला 12 वर्ष का लड़का। सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी एवं कहानी के आरंभ में दिखाई देने वाली 8 वर्ष की लड़की। हजारा सिंह सेना का सूबेदार। बोधा सिंह हजारा सिंह एवं सूबेदारनी का पुत्र। विरजा सिंह सेना का जवान और लेफ्टिनेंट साहब जर्मन जासूस। तो उसने कहा था वो कहानी हम लोग आज सारांश शुरू करते हैं। तो उसने कहा था कहानी के आरंभ अमृतसर के एक बाजार से होता है। अमृतसर के बम्बू काट बाजार का वातावरण निर्मित करती हुई कहानी आगे बढ़ती है। ऐसे बम्बू काट की भीड़ भाड़ से होकर एक 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की चौक की दुकान पर आ मिलते हैं। दोनों सिख धर्म के थे। लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही और लड़की रसोई के लिए बुढ़िया लेने आए हैं। दोनों की बातचीत परिचय से आगे बढ़ती है तो ज्ञात होता है कि दोनों अपने मामा के यहाँ रहते हैं। लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुर्माई हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। उनके मिलने का यह सिलसिला कभी सब्जी वालों के यहाँ, कभी दूध वालों के यहाँ, कभी कहीं 1 माह तक चलते रहता है। लड़का हर बार उसी तरह वही सवाल पूछता है तेरी कुर्माई हो गई। लड़की वही जवाब देती है। धत इस तरह यह पूछने और बताने में यह उनके बीच एक अनकहा मधुर संबंध
लेने लगता है, जिसे अपनी अल्पवयी के कारण दोनों ही नहीं समझ पाते हैं। एक दिन इसी तरह मिलने पर जब लड़का गुमाई के बारे में पूछता है तो लड़की विश्वासपूर्वक जवाब देती है कि हाँ, हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कुड़ा हुआ सालू। कहानी का दूसरा भाग इस घटना के लगभग 25 वर्ष बाद की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह काल प्रथम विश्व युद्ध का है। फ्रांस में भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैनात हैं। इस फौज में लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बिरजा सिंह, बोधा सिंह आदि पात्रों का परिचय मिलता है। आगे की घटना से मालूम पड़ता है कि लहना सिंह वही है जो पहले भाग बालक के रूप में मौजूद था, किंतु कहानीकार इस बात का खुलासा यहाँ नहीं करता, वरना दूसरे भाग से कहानी बिल्कुल नए धरातल पर आगे बढ़ती है। यहाँ युद्ध के मैदान की स्थिति का चित्रण किया गया है। कहानी का यह काल प्रथम विश्व युद्ध का है। कहानी के पात्र के लिए यह एक तरफ तो विश्व युद्ध है जिसमें सूबेदारनी का पति और बेटा तथा लहना सिंह युद्ध के मोर्च पर तैनात हैं, दूसरी तरफ उनकी भावनाओं का आपसी विश्वास की परीक्षा का भी युद्ध है। कहना मुश्किल है कि लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है या सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा का युद्ध लड़ रहा है। कहानी की खूबसूरती यह है कि यह दूसरा युद्ध ज़्यादा मनमोहक है। लहना सिंह की मृत्यु प्रथम युद्ध में नहीं होती बल्कि दूसरे युद्ध में होती है, रिश्तों के विश्वास को बचाने के लिए होती है। कहानी में युद्ध का वर्णन बड़ी सूझबूझ और तटस्थता से किया हुआ है। लेखक ने कहीं भी युद्ध का समर्थन नहीं किया, सिर्फ युद्ध की भयावहता का दृश्य चित्रित किया गया है। चूँकि कहानी का नायक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही है और जिसमें उसने कहा था का नायक लड़ रहा है, इस प्रकार प्रथम युद्ध की भयावहता लहना सिंह के भावनात्मक युद्ध के रंग को गाढ़ा करता है। तीसरे भाग एवं चौथे भाग में कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है। पहले दो भाग केवल कहानी की पृष्ठभूमि और उसके पात्र के परिचय से जुड़े हुए हैं। इन दोनों भागों में कथा वस्तु का विकास होता है। यहाँ लहना सिंह का बोधा सिंह के प्रति अपनापन एवं लगाव दिखाई देते हैं। इस लगाव को दुलार की सीमा इतनी है कि लहना सिंह बोधा सिंह की न केवल देखभाल करता है बल्कि उसकी पहरा देने की ड्यूटी भी खुद ही करता है। कहानी में एक नए पात्र का प्रवेश होता है जो खुद को लप्टन साहब बतलाता है। वह हजरा सिंह को आदेश देता है कि वह एक मील आगे 50 जर्मन सैनिकों की टुकड़ी का ढाबा बोले और उसके लिए वह 10 सैनिकों को छोड़कर शेष सभी को अपने साथ ले जाए। बोधा सिंह की बीमारी के कारण सूबेदार की इच्छा समझकर लहना सिंह वहीं खंडक में रुक जाता है। इसी दौरान लप्टन साहब से बातचीत के दौरान लहना सिंह समझ जाता है कि यह अंग्रेज अफसर नहीं वरन कोई जर्मन जासूस है। लहना सिंह समझदारी से काम लेता है और उस
बहरूपिये पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। उसी समय 70 जर्मन उस खाई पर हमला बोल देते हैं। लहना सिंह वीरतापूर्वक सबका सम्मान करता है और विजरा सिंह को पीछे की ओर से भगाकर सूबेदार को सूचित करने के लिए भेज देता है। दूसरी ओर हजरा सिंह की टुकड़ी भी पहुंच जाती है और इस तरह दोनों ओर से घेर जाने के कारण जर्मन सैनिकों का सफाया हो जाता है। इस लड़ाई में लहना सिंह को एक गोली पसली में लगती है। अपना घाव हजरा सिंह और बोधा सिंह को छुपाता हुआ वह लड़ता रहता है। जब उनकी सहायता के लिए डॉक्टर और बीमारों को ढोने वाली गाड़ियां पहुंचती हैं तो एक बार फिर गंभीर रूप से घायल होकर भी लहना सिंह खुद न जाकर हजारे सिंह और बोधा सिंह को भेज देता है और लहना सिंह सूबेदार से कहता है, सूबेदारनी, होरो को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। कहानी का अंतिम और 5वां भाग में कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। लहना सिंह गंभीर रूप से घायल खाई में पड़ा अंतिम सांस ले रहा है। उसके साथ उसकी साथी विजया सिंह है। मृत्यु के कुछ समय पहले श्रीमती बहुत साफ हो जाती है। सारे दृश्य देर परत अपना रंग बिखरने लगता है। 12 वर्ष का लहना अमृतसर का बाजार। 8 वर्ष की लड़की तेरी कुमारी हो गई। धत, हाँ हो गई आदि। फिर 25 वर्ष बाद अब लहना नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। लहना सिंह का सूबेदार के घर जाना, सूबेदारनी से मिलना और उसके वाक्य, मुझे पहचाना आदि बचपन की बातें सुन लहना की स्मृति का साफ होना संपन्न चलता जाता है। सूबेदारनी वही 8 साल की लड़की है। उसके जीवन की कहानी लहना चुपचाप सुन रहा है। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुई उसे 1 ही बरस हुआ है। उसके पिछले 4 और हुए, एक भी नहीं जिया। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही की दुकान के आगे बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी दीक्षा है। इस तरह लहना सिंह अपने वचन का कर्तव्य को पूरा कर इस पृष्ठभूमि से विदा लेता है। पूर्व दीपित शैली में कहानी का घटनाक्रम पाठकों के सामने सारी परतें खोल देता है। विजया सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मारा और नंबर 77 सिख राइफल्स जमींदार लहना सिंह। तो ये कहानी कैसे लगी आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।